और अब सर आपके लिखे हुए गाने के बारे में सर हम जानना चाहेंगे। हेलो ब्रदर आपने तो जिक्र किया, प्यार किया तो सर डरना क्या। एक्चुअल में मेरी पहले ही गाने में अग्नि परीक्षा हो गई थी। अच्छा। हुआ यूँ कि हिमेश रेशमिया साहब को एक फिल्म में गाने लिखने का म्यूज़िक देने हाँ। का सलमान भाई ने उनको काम दिया। अच्छा। और उन दिनों वो सीरियल बना रहे थे तो उनके पास लिरिक राइटर मैं ही था। उन्होंने मुझे कहा कि एक गाना मिला है तो आप लिखिए। अब साहब गाना था प्यार किया तो डरना क्या। ओके। अब शकील बदायूनी साहब की ये लाइन, उसमें मैं क्या बेहतरी लिख कर सकता हूँ। मेरी औकात ही नहीं है कि मैं उससे बड़ी कोई लाइन कहूँ। मेरे को आती ही नहीं है। शायद लोगों को आती हो, मुझे नहीं आती कि मैं शकील साहब से बड़ी कोई लाइन कह सकता हूँ। ऐसा मैं कोशिश इसलिए नहीं करता, मुझे मालूम मुझे नहीं आएगी तो मैं कोशिश क्यों करूँ। उनकी लाइन को ख़राब तो ना करूँ कम से कम। जैसे आजकल कई कुछ भी लिख देते हैं किसी की एक लाइन लिख के, उसको कोई मतलब नहीं होता है सर। तो मैं परेशान था कि ये टाइटल तो प्यार किया तो डरना क्या चेंज तो हो नहीं सकता, और दूसरी लाइन इससे अच्छी मैं लिख नहीं सकता, तो मैं इसका करूं क्या। मैंने कहा हिमेश भाई ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। बोले सर क्या है। हमने कहा भाई इससे अच्छी लाइन क्या आएगी। बड़ा आइकॉनिक सॉन्ग है। हाँ, जितनी लाइनें अच्छी आ सकती थी शकील साहब पहले ही लिख गए, हम क्या लिखें। तो हिमेश भाई ने बड़ा 2-3 दिन सोचने के बाद एक दिन मुझे बोले सर मैंने ट्यून बना ली। अच्छा। यार गाना मैंने लिखा नहीं, तूने ट्यून बना ली। तो उन्होंने कहा, मेरे को वो लाइन सुनाई, जब प्यार किया तो डरना क्या। और मेरे मुंह से निकला ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। ओ मेरी तरफ देखे बोले हो गया गाना तो। लेकिन सर इस गाने को थोड़ा सा लेट लाएंगे, पहले कुछ और लाइए। और क्या लाऊं। तो मैंने वो गाना लिखा, तेरे प्यार में डूब गए हैं हम, खुद को ही भूल गए हैं, दुनिया चाहे जो भी सोचे हमको करना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, ओढ़ ली चुनरिया तेरे नाम की। तो प्यार किया तो डरना क्या अपनी जगह पे रह गया और मेरी ओढ़ ली हिट हो गई। अब वो एक कुदरत की बात थी, क्योंकि सेकंड लाइन मैंने लगाई नहीं सर। 200 गाने चुनरिया पे सिर्फ इन्होंने लिखे हैं, सारे हिट है। और एक तरह से आपका कुछ नजदीक का रिश्ता बन गया सर चुनरिया। बस वो ऐसा बन गया कि मैं एक पिक्चर कुमार शानू साहब के साथ कर रहा था, वो एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर और मैं लिरिक राइटर। तो मैं शानूदा ने बोला सुबह 7 बजे आना होगा सिटिंग के लिए, क्योंकि उस साला हमको गाना भी गाना होता है ना। मैंने दादा आप 6 बजे बोलो आ जाऊँगा। सर वो भी कमाल के आदमी है। मैं जब जाता था तो कभी मैंने उनको जगाया नहीं, जाके सामने ही सोफे पे मिलते थे, बाजा सामने रखा, आजा अच्छा। हाँ, फिर खुद चाय वाय बनाते, कुछ नाश्ता, और हम लोग बैठते थे। हमने ऐसा करके सर 6 गाने लिख दिए। 6 गाने लिखे तो दादा बोले अरे साला गड़बड़ है। मैंने क्या गड़बड़ है। वो इसमें हमारा लक्की गाना तो आया ही नहीं। मैं लक्की गाना क्या है, वो चुनरिया पे तो लिखा नहीं। अच्छा। मैं दादा से ही चुनरिया हिट हुई है, तो मैंने दादा फिर कोई नहीं, साथ में भी डाल देंगे, प्रोड्यूसर तो मैं ही हूँ। और उन्होंने फिर चुनरिया लिखवाई मेरे से। तो ये मतलब मैं जहाँ भी गया सब लोगों ने मुझसे चुनरिया लिखवाई। मैंने कोशिश की, लिखी, और लिखते लिखते 200 तो नहीं 179 तक मैं आ गया हूँ तकरीबन। लेकिन आपकी नहीं, आपकी बात पूरी हो, ईश्वर ने चाहा तो इस साल में मैं 200 पूरी कर दूँगा। 100% होगी सर, ये क्या बात है सर, 100% होने वाली है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जब मैं शोज़ अभी भी करता हूँ जी, तो एक गाने की डिमांड, जिस वक्त यह गाना रिलीज़ हुआ तब तो सुपर हिट था, लेकिन आज भी लोग एक गाने की डिमांड बहुत करते हैं।
सरकी जो सर से धीरे धीरे तेरी चुनरिया दिल ले गई। तो ये गाना बहुत ही पॉपुलर सर, और ऐसे बहुत से गाने हैं आपके, एक दो क्या बात है, मुझसे शादी कर, हमराज में जो गाना, मैंने एक दिन हिमेश भाई को बोला कि हिमेश भाई आप हमेशा ट्यून बनाते हो और हमसे गाना लिखवाते हो, यार एक काम करो, आज मैं गाना लिखूंगा, आप ट्यून बनाना। अच्छा। और ये हमराज का गाना नहीं था, ऐसे ही। अच्छा, ऐसे ही था। तो मेरे को बोले ठीक है। बड़ा हिमेश जैसा कंपोज़र, आज जितने कंपोज़र हैं मैं उनसे बेहतर किसी को नहीं मानता, क्योंकि वो नेचुरल है। वो ऐसा नहीं कि उस राग में घुस के इस राग में जाके उसको कुछ नहीं, फ्लो में जो वो गाते हैं वही उनकी कंपोजिशन है। तो तेरे नाम आउटस्टैंडिंग स्कोर तेरे नाम। तो उन्होंने कहा ठीक है आप लिखो। तो हमारा ये होता था, हम सुबह सुबह सिटिंग करते थे, नाश्ता करते करते 11 बज गए, तो सर लिखो। हमने कहा लिखते हैं यार, थोड़ा सोचने तो दो क्या लिखें। तो मैंने कहा हिमेश भाई मैं आज एक ऐसा गाना लिखूंगा जिसको आप टालेंगे नहीं, उसकी ट्यून जरूर बनाएंगे और वो गाना लगेगा नहीं। बोले क्या मतलब? मैंने कहा वो किसको, जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर अभी हमारे पास हैं उनको पसंद नहीं आएगा, लेकिन कभी कोई आएगा और इस गाने को लेके जाएगा। मैंने लिखा, मैंने लिखते वक्त सोचा यार मैं गुलजार साहब जैसा गाना लिखने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं कोशिश ही करूँगा गुलजार साहब जैसा लिखना तो आसान नहीं है। मैंने क्या किया, ज़िंदगी शब्द को लेके उधेड़ डाला पूरा। तूने ज़िंदगी में आके ज़िंदगी बदल दी। अच्छा। तूने प्यार यूँ निभा के ज़िंदगी बदल दी। और वो ज़िंदगी में ही खेलता रहा मैं। और ये गाना हिमेश भाई को बहुत पसंद आया, उन्होंने ट्यून भी बना ली और फिर हंसने लगे। बोले सर आज का दिन, तो मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर कौन लेगा इसको? हमने कहा रखो। और ये गाना हमराज में एक सिचुएशन आई, हमने सुनाया, तुरंत गाना लग गया। और इस गाने के लिए मुझे बेस्ट लिरिक्स राइटर में नॉमिनेशन मिला फिल्म फेयर। क्या बात है सर, ब्रिलियंट। आपने, मैंने पीछे भी हमारे स्क्रीन पर दिखाया कुछ आपके पिक्चर्स और जो हिट म्यूज़िक आपने जनरेट किया है, और आने वाले कल में आप बहुत कुछ अच्छा काम करोगे और आपने बहुत अच्छा काम किया है सर। इसमें पंडित जी मैं हिमेश भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ क्या कि उन्होंने मुझे मौका दिया। और शायद हिमेश भाई मेरी ज़िंदगी में नहीं आते तो मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला था, क्योंकि मैं डायरेक्टर फेल हुआ था, कोई काम देता नहीं था, मेरे मकान दुकान बिक चुके थे और मेरी हालत बहुत ख़राब थी। लेकिन थैंक्स टू हिमेश रेशमिया जिसने मेरे पे विश्वास रख के मुझे काम दिया, और हम दोनों ने 12-13 पिक्चरें की साथ में। बहुत उम्दा काम किया आप दोनों ने मिलके। और मैं यही कहूँगा सर कि आई थैंक यू अ मिलियन टाइम्स फॉर ग्रेसिंग दिस प्रोग्राम। आप मेरे साथ आए, मेरे प्रोग्राम में शरीक हुए, और ऐसी नायाब बातें जो कहीं पे सुनी नहीं है जी आपने बताई। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो हमारा जो इंटरव्यू है ये मैं 4 एपिसोड में करना चाहूँगा। सबसे पहले आपके बारे में बात होगी, फिर शंकर जयकिशन के बारे में, फिर हसरत जयपुरी साहब के बारे में, बाद में किशोर दा और रफ़ी साहब के बारे में, और बाद में आपकी जो फिल्म्स है, ये सॉन्ग्स आपने बताए, कैसे आपने काम किया, बहुत ही उम्दा। आपकी जर्नी इंस्पिरेशनल है। और मैं चाहूँगा कि सर आपको आने वाले कल में भगवान उम्दा से उम्दा हेल्थ दे, खुशियाँ दे, और बहुत ही बेहतरीन काम करने की शक्ति दे। नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे याद किया और मेरे प्रिय दर्शकों से, श्रोताओं से मुझे जोड़ा। ये मैं आपका आभारी हूँ। मैंने आपके साथ इंटरव्यू दिया नहीं, आपने करा लिया। भगवान ने करा लिया, मैं कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।